Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on carbohydrate, this is my ninth lecture, and today I'll discuss about the disaccharides and in which I will cover structure of sucrose. कार्बोहाइड्रेट्स पर मेरे लेक्चर्स की श्रृंखला में ये मेरा नाइन्थ लेक्चर है और आज मैं डाइसेक्राइड्स के बारे में जानकारी देते हुए सुक्रोज की संरचना समझाऊंगी। डाइसेक्राइड्स ये वो शुगर्स होते हैं, वो शर्करा होते हैं जो जल अपघटित होकर आफ्टर हाइड्रोलिसिस दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ देते हैं। ये हमने शुरू में जब हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। डाइसेक्राइड्स ये दो शुगर्स देने के कारण कहलाते हैं। सभी डाइसेक्राइड्स क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलयशील होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये दो प्रकार के होते हैं, अपचायक शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर्स और अनअपचायक शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। हम जानते हैं कि मोनोसेक्राइड्स मिथेनॉल के साथ क्रिया करके मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने इससे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। क्योंकि मोनोसेक्राइड स्वयं भी हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, अतः ये आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करके ही ग्लाइकोसाइड्स बना सकते हैं। इन ग्लाइकोसाइड्स का अग्लाइकॉन पार्ट जो है वो भी एक सेक्राइड इकाई ही होता है। तो वस्तुतः इस प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के कारण ही डाइसेक्राइड बनते हैं। इस प्रकार के कई डाइसेक्राइड नेचर में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आदि। इनका जो संक्षिप्त विवरण है, जो ब्रीफ स्टडी है, वो हम स्टार्ट करेंगे। इनमें सबसे पहले हम लेंगे सुक्रोज, जिसको हम इक्शु शर्करा अथवा शक्कर भी बोलते हैं, सुक्रोज और केन शुगर और सिंपली शुगर। सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11, इसका हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए ये अत्यंत ही औद्योगिक महत्व का यौगिक है। इट हैज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कमर्शियल वैल्यू। इसका प्रमुख स्रोत शुगर केन या गन्ना होता है। गन्ने के रस को सांद्र करके कंसंट्रेट करके उसमें से सुक्रोज को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज के क्रिस्टलीकरण के बाद जो मदर लिकर होता है, मात्र द्रव होता है, उसको हम शीरा या मोलासेस कहते हैं। ये स्वयं में एक औद्योगिक महत्व का प्रोडक्ट है। इट हैज़ दिस मोलासेस हैज़ ऑल्सो कमर्शियल इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो मोलासेस है या शीरा है उसका फर्मेंटेशन करके ही अल्कोहल या इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन या कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। सुक्रोज एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जल में विलयशील और अल्कोहल और ईथर में अविलय या इनसॉल्युबल होता है। जब इसके गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तक इसको गर्म करते हैं तो एक भूरे रंग का पदार्थ बना लेता है, जिसको हम कैलोमल या भुनी हुई शुगर शर्करा कहते हैं। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल में यह झुलसकर काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो पूर्णतः कार्बन ही होता है। ये डेक्सट्रोरोटेटरी है या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और इसके जो स्पेसिफिक रोटेशन है, जो विशिष्ट घूर्णन है, उसका मान +66.5 डिग्री होता है। डाइल्यूट एसिड्स के साथ इसका जल अपघटन होता है और डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर या सम अणु मिश्रण प्राप्त होता है, जैसा इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि सुक्रोज का यदि हम डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करें तो हमें एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज का प्राप्त हो रहा है। डी फ्रक्टोज का विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन -92.6 डिग्री होता है और डी ग्लूकोज के विशिष्ट घूर्णन का मान +52 डिग्री की तुलना में ये अधिक होता है। अतः कुल मिलाकर ये जो सम अणु मिश्रण है या इक्विमोलिकुलर मिश्रण है, ये लीवो रोटेटरी होगा, क्योंकि जो फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है उसका जो लीवो रोटेशन है, जो स्पेसिफिक रोटेशन है, वो लीवो, जिसकी मात्रा अधिक है ग्लूकोज की तुलना में।
इस प्रकार जल अपघटन के बाद सुक्रोज के ऑप्टिकल रोटेशन की दिशा पलट जाती है। अतः इस प्रक्रिया को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या इक्षु शर्करा का प्रतिपन कहते हैं। और इस प्रकार की जल अपघटित शुगर या ग्लूकोज व फ्रक्टोज के सम अणुक मिश्रण इकोमोलिकुलर मिश्रण को हम इन्वर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा कहलाता है। इस प्रकार का परिवर्तन अर्थात सुक्रोज का जल अपघटन ईस्ट में प्रेजेंट एंजाइम इन्वर्टेज के साथ भी संपन्न किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो सुक्रोज है वो एक अपचायक शर्करा नहीं है। इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि यह फैलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता। इट डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन। यह हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्सिम नहीं बनाता, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ओसाजोन नहीं बनाता, तथा यह परिवर्ती घूर्णन या म्यूटा रोटेशन भी प्रदर्शित नहीं करता है। इन सब बातों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सुक्रोज में ना तो ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक समूह फ्री है और ना ही फ्रक्टोज का कीटोनिक समूह फ्री या मुक्त अवस्था में है। अतः सुक्रोज की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक समूह फ्रक्टोज के कीटोनिक समूह के साथ जुड़ा हुआ हो, और इस संरचना की कई प्रायोगिक तथ्यों द्वारा पुष्टि भी हो चुकी है। इट इज प्रूव्ड बाय सेवरल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ही दो एनोमेरिक फॉर्म्स हैं, रिस्पेक्टिवली अल्फा और बीटा। अतः दोनों के बीच में ग्लाइकोजाइडिक लिंकेज निम्न 4 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का हो सकता है: अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा या बीटा बीटा। अब सुक्रोज में ग्लाइकोजाइडिक बंध की प्रकृति ज्ञात करने के लिए थ्रू नो द नेचर ऑफ द ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड, इसके एंजाइम जल अपघटन का स्टडी करते हैं। ग्लूकोज का जल अपघटन एंजाइम माल्टेज से हो सकता है, जो कि अल्फा बंध के लिए विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, और उस एंजाइम से सुक्रोज का भी जल अपघटन होता है। अतः जो मेथिल बीटा फ्रक्टोफ्यूरोनाइज को जल अपघटित कर देता है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सुक्रोज में जो मेथिल बीटा फ्रक्टोफ्यूरोनाइज को जल अपघटित कर देता है, इससे कि सुक्रोज तो अल्फा रूप में है, जब ग्लूकोज तो अल्फा रूप में है, जबकि फ्रक्टोज बीटा रूप में है। अतः सुक्रोज का रासायनिक नाम अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसिल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोजाइड होता है, जिसको कि हम हैवर्थ प्रक्षेपण सूत्र द्वारा इस डायग्राम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। पहले भी मैंने हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला का बनना ग्लूकोज के केस में आपको बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम सुक्रोज का भी हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्लूकोज की जो रिंग का है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर वाला संरूपण होता है, जिसमें कि हैवी भारी CH2OH ग्रुप जो है वो निरक्षीय या इक्वेटोरियल स्थिति में होता है। तो यहाँ पर हम सुक्रोज की जो कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर है उसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात का हमको ध्यान रखना होगा कि सुक्रोज अणु में तो फ्रक्टोज अणु फ्यूरेनोज रूप में ही होता है, लेकिन जल अपघटन के बाद यह मुक्त अवस्था में आता है, अतः इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पायरेनोज रूप ले लेती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।